हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पुस्तक पर्यावरण और हम के चैप्टर 2 के बारे में। पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है एवं यह किन पदार्थों से बना है, यह जानना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की अधिकतम गहराई अफ्रीका में सोने की खान, जो कि 3.9 किलोमीटर है, तक की गहराई को नापा गया है। किंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मुख्यतः अप्रत्यक्ष स्रोतों पर आधारित है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कुछ इस प्रकार हैं। तापमान यानी टेम्परेचर, घनत्व यानी डेंसिटी और भूकंपीय तरंग यानी सिस्मिक वेव्स। तापमान भी पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानने का एक अप्रत्यक्ष स्रोत है। वो कैसे? पृथ्वी की गहराई में जाने के क्रम में प्रति 32 किलोमीटर की गहराई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अतः तापमान बहुत अधिक होने के कारण हमें यह प्रमाण मिलता है कि पृथ्वी के अंदर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होगी। उदाहरण के तौर पर आप ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए कि ज्वालामुखी के दौरान किस तरह धरातल के अंदर से तरल पदार्थ बाहर निकलकर आते हैं। इन तरल पदार्थ को देखकर हमें यह समझ में आता है कि पृथ्वी के अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है और तापमान ज़्यादा होने की वजह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होगी। धरातल के नीचे चट्टानों के घनत्व में भी वृद्धि होती है। सभी सतहों का घनत्व यहाँ पर देखा जा सकता है। भूपरपट्टी का घनत्व 3 है, मेंटल का 3.3 से लेकर 5.4 और क्रोड का 9.5 से लेकर 14.5 तक है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। अलग अलग घनत्व से प्रतीत होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भूकंपीय तरंग भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने का अप्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप के समय 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके नाम हैं प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव्स, और इसका नाम है पी वेव्स। दूसरा है द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और इसे हम एस वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है धरातलीय तरंग यानी कि सरफेस वेव्स, जिसे लव वेव्स भी कहते हैं, और इसे हम एल वेव्स लिखकर इंगित करते हैं। भूकंपीय तरंगों यानी कि पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स की गति
और संचरण में हुए परिवर्तनों से जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 परतों से मिलकर बना है। इसके बारे में आप विस्तार से आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे और जानेंगे। अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है, जो इस प्रकार है: भूपर पट्टी, मैंटल या प्रवार और क्रोड। इन तीनों के बारे में विस्तार से आप इस वीडियो के आगे के हिस्सों में देख पाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर यह समझिए कि स्क्रीन पर यह चित्र क्या है। यह वृत्ताकार नुमा चित्र तो हमारी पृथ्वी है। चलिए उदाहरण के लिए इसे ऐसे समझते हैं। कभी आप तरबूज खरीदने बाजार तो अवश्य गए होंगे। हमारी पृथ्वी भी उस वृत्ताकार तरबूज के समान ही है। तरबूज बेचने वाला पहले तरबूज का एक टुकड़ा काटकर आपको यह दिखाता है कि तरबूज अंदर तक लाल है और पका हुआ है। स्क्रीन पर यहाँ दिखाए जा रहे त्रिभुजाकार टुकड़े जैसा ही वह टुकड़ा भी होता है। तो आई बात समझ में। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको एक मॉडल दिखाया जा रहा है जो पृथ्वी के अंदर छुपे रहस्यों को उजागर कर रहा है। इस मॉडल को ध्यान से देखिए और समझिए कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक बनावट में 3 परतें हैं, जो भूपर पट्टी, प्रवार और क्रोड है। अब आप उन तीनों परतों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। पहला है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी को क्रस्ट भी कहते हैं और यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर है, जबकि समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। यह सबसे पतली परत होती है। दूसरा परत है प्रवार यानी कि मैंटल। यह परत भूपर पट्टी के ठीक नीचे होता है और यह 2900 किलोमीटर
की गहराई तक फैला है। प्यारे बच्चों, अब आप पृथ्वी की तीसरी परत के बारे में जानेंगे, जो क्रोड़ है। क्रोड़ दो भागों में विभक्त है, बाहरी क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़। बाहरी क्रोड़ तरल अवस्था में है और आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में है। यह परत कठोर धातुओं से बना है, जिसके कारण इसका घनत्व सबसे अधिक है। इसका व्यास 6880 किलोमीटर तक है। बच्चों, इस पाठ की आगे की विषय बिंदु भाग 2 में निहित है, उसे भी अवश्य देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।